वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में जो कन्फ्यूजन होती है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें अक्सर फॉर्म फिल करते टाइम बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है कि लैंग्वेज 1 में हम कौन सा कौन सी लैंग्वेज चूज़ करें, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बांग्ला, कोई सी भी हो सकती है। और लैंग्वेज 2 में हम कौन सी लैंग्वेज चूज़ करें। तो इसमें सब्जेक्ट चूज़ करते टाइम ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है कि अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो गई कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया, आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते टाइम एग्ज़ामिनेशन हॉल में ये कन्फ्यूजन हो गई कि मुझे कौन से क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने हैं, तो अगर ये ज़रा से भी गड़बड़ हो गई तो ये 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आप गलत कर सकते हैं, जिससे आप फेल भी हो सकते हैं। जी हाँ, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो छोटी सी बात है उसको आप डिटेल में अच्छे से समझ लें कि जब आप नेक्स्ट टाइम आपका कोई फ्रेंड है, कोई भी है, तो आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम लैंग्वेज 1 में आपको क्या फिल करना है, लैंग्वेज 2 में आपको क्या फिल करना है, उसकी आपको क्लैरिटी हो। नेक्स्ट आपको क्लैरिटी हो कि जब आप वहाँ पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तब आपको क्लैरिटी हो कि हाँ, मैंने अगर हिंदी चूज़ किया है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मुझे इस सेक्शन में जाके ये वाले क्वेश्चन नंबर पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं, वो हमें चूज़ करने हैं, वो हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे कि इसमें जो आपका कन्फ्यूजन वाला पार्ट है वो आपका है पार्ट 4 एंड पार्ट 5। तो इसमें पार्ट 4 एंड पार्ट 5 में ये चीज़ है कि आपको पार्ट 4 में लैंग्वेज 1 देखने के लिए मिलता है एंड पार्ट 5 में आपको लैंग्वेज 2 देखने के लिए मिलता है। तो जी मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले इसकी बात करते हैं, मैं आपको पहले ओवरऑल समझाती हूँ कि सीटेट में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 150 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, जिसको अगर आप कैटेगराइज करोगे तो सबसे फर्स्ट सेक्शन होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 30 क्वेश्चंस होते हैं जो आपके सेक्शन 1 में इंक्लूड करे जाते हैं, जो कि होता है CDP के क्वेश्चंस होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। और सेक्शन 2 की बात करी जाए तो ये आपके सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली। जैसे कि अगर आप पेपर 1 की बात करें तो इसमें आपका मैथ्स एंड इन्वायरमेंट होगा, इन्वायरमेंट साइंस। और सेक्शन 3 की बात करें तो इसमें भी सेम वही है, आपका जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, इन दोनों को मिलाकर जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 31 to 90। ये आपका होता है सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तो यहाँ तक क्लियर है कि हमारे टोटल जो होते हैं 5 सेक्शन होते हैं। 5 सेक्शन में सेक्शन 1 में हमारा CDP के क्वेश्चंस आते हैं, और सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 में जो क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 90 तक होता है, इसमें हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा अगर पेपर 1 की बात करें अगेन तो उसमें मेरा मैथ्स एंड इन्वायरमेंट साइंस होगा। और अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो जिस भी सब्जेक्ट के टीचर के लिए मैंने अप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल मैंने सोशल साइंस के टीचर के लिए अप्लाई किया है तो सोशल साइंस मेरा सब्जेक्ट होगा, और अगर मेरे मैथ्स का होगा तो फिर मेरा मैथ्स एंड साइंस होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 4 के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो ये सेक्शन 4 है ना, इसी में लोगों को कन्फ्यूजन होती है सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 में। तो डिटेल में समझते हैं। सेक्शन 4 में क्या होता है, लैंग्वेज 1 जो क्वेश्चन होते हैं 91 to 120 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और इसमें आपको क्या होता है, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज 1 में आपने चूज़ किया है हिंदी। ठीक है, तो अगर आपने लैंग्वेज 1 में चूज़ किया है हिंदी, तो यहाँ पर आकर सिंपल लैंग्वेज 1 आप देखेंगे, सेक्शन 4 का लैंग्वेज 1 देखेंगे। ठीक है, और उसमें आप ये वाला हिंदी, ये वाले क्वेश्चंस इसके 91 to 120 ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें घबराइएगा मत, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन नंबर्स होते हैं उनको लेके थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सेक्शन 4 पे जाइए। इसमें जो आपका एडमिट कार्ड, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एडमिट कार्ड के थ्रू, तो देखिए जैसे ये एडमिट कार्ड है 2019 का एक एडमिट कार्ड है। तो इसमें जो आप देख सकते हैं कि जो आपका लैंग्वेज 1 ऑफर्ड है ना, तो ये आपका है लैंग्वेज 1 ऑफर्ड जो है ये इंग्लिश है। ठीक है, अब ये जो इंग्लिश है, इसमें अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज 1 ऑफर्ड 1 मेरा इंग्लिश है। ठीक है, तो बच्चा जो है लैंग्वेज 1 ये रहा, इसमें जाके वो इंग्लिश अटेम्प्ट करेगा, इंग्लिश ना कि हिंदी। ठीक है,
और वहीं अगर मैं दोबारा बात करूँ तो अगर उसका लैंग्वेज 2 जो था, ठीक है, लैंग्वेज 2 जो था वो था इसका हिंदी, ठीक है। तो अगर हिंदी है तो वो ये वाला, ये हिंदी अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं आ जाऊँ दूसरा एडमिट कार्ड अगर मैं लूँ, ठीक है, तो इसमें आप देखिए जैसे कि अगर लैंग्वेज 1 मेरा है, लैंग्वेज 1 मेरा हिंदी है, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 जो मेरा हिंदी है, तो इसमें जाकर मैं लैंग्वेज 1 में हिंदी अटेम्प्ट करूँगी, हिंदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 to 120 में मैं हिंदी अटेम्प्ट करूँगी। सेम अगर मैं सेक्शन 5 में आ जाऊँ जिसमें मेरा लैंग्वेज 2 है, ठीक है, तो लैंग्वेज 2 जो है मेरा वो ये रहा, देखिए लैंग्वेज 2 जो है मेरा 5th पार्ट होगा। इसमें मैं क्या करूँगी, लैंग्वेज 5th में जाकर, सेक्शन 5th में जाकर जो मेरे क्वेश्चन नंबर होंगे वो 121 से लेके 150 तक होंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज 2 में गई मैंने देखा 121 से लेके 150 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और उसमें मैंने देखा हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। तो मुझे वो देखना है जो मैंने अपने लैंग्वेज 2 में जो मैंने लिया है, लैंग्वेज 2 ऑफर्ड में हो, जो मैंने सब्जेक्ट लिया है, हिंदी लिया है, तो मैं यहाँ पे हिंदी लूँगी, और अगर मैंने इंग्लिश लिया है तो फिर मैं इंग्लिश लूँगी, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से आपको रिकैप कर देती हूँ जल्दी से, क्विकली। तो इसमें क्या है, सीटेट में आपके टोटल होते हैं 150 क्वेश्चंस, ठीक है, और इसमें होते हैं 5 सेक्शन मेजरली। तो फर्स्ट सेक्शन में होता है आपका CDP, जिसके क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होते हैं 1 to 30। सेक्शन 2 पे आते हैं, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 जो होता है सब्जेक्ट होता है आपका, जैसे कि आपका मैथ्स एंड साइंस, सोशल साइंस, या फिर आपका इन्वायरमेंट, या फिर आपका मैथ्स, ठीक है। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 को इंक्लूड करके मैंने बता दिया है। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, इजी। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 में, जिसमें आपको होती है कन्फ्यूजन। सेक्शन 4 में कुछ नहीं करना है, आपको अपना एडमिट कार्ड देखना है। उसमें अगर आपने लैंग्वेज 1 चूज़ किया है, लैंग्वेज 1 ऑफर्ड में आपने अगर हिंदी चूज़ किया है, तो आप सेक्शन 4 में आके हिंदी सॉल्व करेंगे। हिंदी के क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 120 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वहीं अगर आपने सेक्शन 4 में लैंग्वेज ऑफर्ड 1 में आपने इंग्लिश चूज़ किया है, तो आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 120 में इंग्लिश वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेम सेक्शन 4 इज़ डन। अब आते हैं सेक्शन 5 में, ठीक है। सेक्शन 5 में आपने देखा अपने एडमिट कार्ड में कि आपने लैंग्वेज 2 ऑफर्ड में कौन सा लैंग्वेज चूज़ कर रखा है, हिंदी चूज़ किया है, तो सेक्शन 5 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर आप 121 से लेके 150 में आप वो वाला सब्जेक्ट चूज़ करेंगे जो आपने वो वाला लैंग्वेज चूज़ करेंगे जो आपने यहाँ लैंग्वेज 2 ऑफर्ड में कर रखा है। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज 2 में आपने हिंदी किया है, तो आप लैंग्वेज 2 में आके हिंदी सॉल्व करेंगे। लैंग्वेज 2 ऑफर्ड में आपने एडमिट कार्ड में आपने इंग्लिश चूज़ कर रखा है, तो आप सेक्शन 5 में क्वेश्चन नंबर 121 जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 150 तक आप हिंदी चूज़ करेंगे। दैट्स इट। आई होप आपको समझ आया हो। प्लीज़ वीडियो को डिटेल में देखिए, कट के मत देखिए, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। मैंने लैंग्वेज 2 में अगर आपने हिंदी इंग्लिश चूज़ नहीं करा है, सपोज आपने बांग्ला, मराठी, उर्दू, कोई दूसरी लैंग्वेज, कोई भी आप लैंग्वेज इसके अलावा चूज़ करते हैं, तो आपको एक सप्लीमेंट्री अलग से दिया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। प्लीज़ आप अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको CTET 2020 की सारी अपडेट्स मिलती रहे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेबस की डिटेल इन्फॉर्मेशन, आपको सारी चीज़ें अप टू डेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।